कांग्रेस पार्टी के नेता जब जनता से उपेक्षित हो रहे हैं और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का उम्र हुआ, सीनियर लीडर है और उनको कम से कम देश के जो संविधान के का सबसे महत्वपूर्ण पद माननीय प्रधानमंत्री जी का पद है और पूरी तरह इसको कंडेम करना चाहिए। और जिसने भी ये बात बोली है उसको इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसको पता नहीं लगता है कि हमारी ही कुर्सी मत चली जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता जब जनता से उपेक्षित हो रहे हैं और जब उनको जनता के बीच समर्थन नहीं मिल रहा है तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का उम्र हुआ, सीनियर लीडर है और उनको कम से कम देश के जो संविधान के का सबसे महत्वपूर्ण पद माननीय प्रधानमंत्री जी का पद होता है, उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं है मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कोई भी करता है वो निंदनीय है और पूरी तरह इसको कंडेम करना चाहिए। और जिसने भी ये बात बोली है उसको इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव के बयान को ना सुनते हैं ना तवज्जो देते हैं। महिला आयोग ने कहा कि 90% महिलाएं की राजनीति जो है कि नेताओं के बिस्तर से शुरू होता है। पप्पू यादव जिस संस्कृति से आए हैं उसी संस्कृति से लगता है कि पप्पू यादव सबको देखते हैं और पहले तो जो उनके ये विचार हैं उनको अपने घर में पहले अपने धर्मपत्नी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी राजनीति में है। ये विचार अगर उनके मन में है तो आखिर ये घटनाएं कहाँ हुई है ये तो बताएंगे पप्पू यादव है। महिलाओं को इस प्रकार का उनके बारे में इस प्रकार का विचार रखना ये उनकी संस्कृति हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति है कि हम महिला को लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के रूप में पूजते आए हैं और पूजते रहेंगे। उन्होंने अब इसके लिए सरकार जन जागरण चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में खड़ा होकर बोलते हैं नारी शक्ति वंदन, नारी के शक्ति का को वंदन करना चाहिए। अब ये इन सब भाषाओं का प्रयोग हमारे सब नेता करते हैं और यह जो विपक्ष है उसको पता नहीं लगता है कि हमारी ही कुर्सी मत चली जाए। इस डर से वो डरे रहते हैं और यही कारण है कि विपक्ष ने इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन नहीं किया। कल सम्राट चौधरी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पटना लौटे, उसके बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक है। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार में जब से मुख्यमंत्री बने, बिहार की जनता में काफ़ी खुशी है और इस बात की खुशी है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 20-21 वर्षों में बिहार को आगे बढ़ाया है उसको और आगे लेके सम्राट जी जाएंगे। सम्राट जी चूँकि कई बार मंत्री रह चुके हैं, एक अनुभवी नेता है, एक मजबूत नेता है। अभी गृह मंत्री बने तो उनकी बहुत प्रशंसा हुई, उनको बुलडोजर की भी संज्ञा दी गई। तो सम्राट जी से लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं और माननीय सम्राट जी अच्छा करेंगे ऐसा मेरा भी विश्वास है। लेकिन पहले से बिहार के हर नागरिक पे 27,000 रुपये का कर्ज है और अब 12,000 करोड़ का लोन लेने का बात जो है किया जा रहा है। ये कौन अर्थशास्त्री का बयान है? ये मीडिया में खबरें नहीं, ये किस अर्थशास्त्री ने ये आंकड़ा दिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप लोग तो मीडिया में कुछ भी चला देते हैं, न सिर है न पैर है, लेकिन एक बात तो तय है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से बिहार का विकास हो रहा है, तो जिस अर्थशास्त्री ने ये बयान दिया है उसको ये बताना चाहिए कि 90 में बिहार पर कितना कर्ज था और बिहार को आज कितना कर्ज है। और कर्ज जो इस बात को बोल रहे हैं कर्ज वो तो चुकाएंगे नहीं। सर, ये किसी अर्थशास्त्री का बयान नहीं है, आपकी लोगों के गवर्नमेंट साइट पे डेटा है। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि जितनी भी सरकार काम करती है, कभी वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, कभी कई प्रकार की संस्थाएं हैं जिससे लोन लेती है सरकार और देती है। अपना रेवेन्यू जनरेट करने का प्रयास ही नहीं करती। अपना रेवेन्यू में तो आप एक बार कहेंगे जो शराब क्यों बंद हो गया, आप तो यही कहेंगे ना। लेकिन जब हमारी सरकार, अब बिहार में एक बात है कि जब झारखंड बटा तो बिहार के बारे में यही कहा जाता था कि यहाँ केवल आलू है और लालू है, यही कहा जाता था। तो ये तो सब लोग मानते थे कि बिहार में रेवेन्यू जनरेट करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन आज उसी बिहार में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का बालू सोना के भाव बिकता है और हमारे यहाँ जो बालू मिलता है वो दिल्ली में नहीं मिलता है। समझ लीजिए, हमारे पास जो है हम उसी पर गौरव करते हैं और इसको लेके हमारी सरकार सजग है, उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हमारे यहाँ चाहे वो रजिस्ट्री का पैसा जो जनता अपना जमीन का रजिस्ट्री कराती है या और भी जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं उसके माध्यम से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार ने वादा किया था बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी देने, क्या वो मिलेगा? आपको इस पर डाउट है क्या? क्योंकि बिहार के लोग कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को वोट दिया था। आप एक लाइन में मैं आप सबके प्रश्न का जवाब देता हूं। देखिए, सरकार एनडीए की है,
सरकार कल भी एनडीए की थी और आज भी एनडीए की, केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है और वो भी सहमति से बदला है। सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल वही है जो पहले थी। व्यक्ति बदले हैं और ज़्यादा उम्र के कारण व्यक्ति बदले हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की भी इच्छा थी कि नेतृत्व परिवर्तन हो, और जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो पहले जो स्पीड था उससे ज़्यादा तेज चलने की ज़रूरत है, और हमारी सरकार चलेगी। जितने वादे हमारी सरकार ने किए हैं तमाम वादे पूरे किए जाएंगे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी छठी भी नहीं हुआ है सरकार का, अभी सरकार के ओथ लेने के बाद अभी छठी भी नहीं हुआ, तो थोड़ा इंतजार करिए, है ना। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आप कह रहे हैं कि छठी भी नहीं हुआ लेकिन अपराधी सम्राट हो गए हैं ना। आपने कहा कि सरकार का अभी छठी भी नहीं हुआ लेकिन राजद वाले कहते हैं तो अपराधी तो अब सम्राट हो गए। आपको लगता है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों का परसेप्शन आरजेडी वाले तय करेंगे? आरजेडी वाले परसेप्शन 1 मिनट के लिए मीडिया में बना सकते हैं, लेकिन जनता में नहीं बना सकते हैं। परसेप्शन क्रिएट कर वो नहीं कर सकते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं सर, जनता ने मुख्यमंत्री आए। अच्छा, तो वो राबड़ी जी को कहाँ से बनाए थे? राबड़ी देवी को कहाँ से बनाए थे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी चुनाव जीत के आए हैं, बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं तारापुर से, और एक बार ही गए थे चुनाव क्षेत्र में, फिर गए नहीं। वहां की जनता ने जिता के भेज दिया। और जो यह मूर्ख कह रहा है कि वो पिछले दरवाजे से आए हैं, उनके बुद्धि पर हमको तरस आ रहा है। अब तक कोई राजनीतिक में नौवीं फेल नहीं ना करेगा? काहे नहीं कहेगा तेजस्वी यादव को? सातवीं फेल मुख्यमंत्री नहीं, तेजस्वी यादव सर्टिफिकेट लाए ना, जो सर्टिफिकेट सम्राट जी के पास है, ले आए वो भी। नवंबर में जनता ने आपको वोट दिया, नवंबर से अभी तक जो है 6 महीने हो चुके हैं, आप कह रहे हैं छठी नहीं हुआ। नहीं, हर 6 महीना नहीं, आप एक चीज बताइए, जनता ने आपको कहा है कि ये काम नहीं हो रहा है? जनता ने कहा है? मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको। आपके पास पैसा नहीं है, आपको क्या बात कर रहे हैं भाई आप नहीं। चलिए, मैं सुनिए, अरे रुकिए, मैं आज आया हूँ बिहार, और भारत सरकार से, बिहार सरकार के माध्यम से 6 करोड़ की योजना लेके आया मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए। ये बात जो है ना, ये राजा रानी की कहानी बंद कर दीजिए। अच्छा छोड़िए, आप मंत्री बनने जा रहे हैं, उस पे क्या कहें? हम भाजपा के संतरी हैं और संतरी ही रहेंगे। बीजेपी में सब कुछ ठीक है? बीजेपी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सरकार जब से ये नई बनी है, कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा जी के आदेशों और फैसलों को लगातार पलटा। अरे कोई न किसी शर्मा का फैसला होता है, न किसी वर्मा का फैसला सरकार का होता है। शराबबंदी पर क्या है कि नहीं? सुनिए, जो विजय सिन्हा जी ने फैसले किए होंगे बिहार के हित में किए होंगे, जो सम्राट चौधरी जी ने फैसले किए होंगे वो बिहार के हित में किए होंगे। फैसला में आप लोगों को लगता होगा, तो जिस समय हड़ताल थी उस हड़ताल को रोकने के लिए माननीय विजय सिन्हा जी ने कड़े फैसले लिए। आज वो सब मान गए होंगे, माननीय सम्राट जी ने बहाल कर दिया होगा। इसमें आप लोग जो ये चला रहे हैं कि विजय सिन्हा जी के फैसले को सम्राट जी ने बदल दिया, ये बेकार बात है, निराधार है। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। माननीय सम्राट जी और विजय सिन्हा जी के संबंध बहुत मधुर हैं, और उन दोनों के संबंधों के बीच का फेविकोल मैं हूँ। लेकिन उनका सिक्योरिटी हटा दिया गया सर। सिक्योरिटी कहाँ हटा दिया गया भाई? कल तक वो मुख्यमंत्री, सुनिए एक बात ध्यान रखिएगा, कल तक वो उप मुख्यमंत्री थे, उस लिहाज से उनकी सिक्योरिटी थी। आज वो केवल माननीय विधायक हैं, फिर भी सामान्य विधायकों से ज्यादा सिक्योरिटी। ये कोई न्यूज नहीं है जिसको आप लोग चला रहे हैं। जब जैसे सरकार को लगेगा कि उनको और सिक्योरिटी देना चाहिए, सरकार देगी, इसमें परेशानी की क्या बात है? प्रशांत किशोर से मिले हैं तेज प्रताप यादव कल रात में।